जब नेशनल न्यूज चैनल के ऊपर बाबा की ग्लानी शुरुआत हो गई, ब्रह्मा कुमारीज और एडवांस पार्टी के विरोधी सारों ने हाथ मिला दिया और लाखों करोड़ों रुपए पैसा बांट के जब ग्लानी शुरुआत की और ढेर के ढेर केसेस फाइल किए दिल्ली में। दिल्ली हाई कोर्ट सिर्फ दिल्ली में नहीं, भारत भर अलग अलग जगह पे केसेस फाइल किए। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस होता था उसमें 20-20, 25-25 वकील अगेंस्ट में खड़े रहते थे। और ये अकेला कुमार है, दुबला पतला छोटा सा बाबा का एक वकील बस, सामने 25-25 ऐसी ग्लानी करते थे। बाबा की ऐसी झूठी झूठी बातें कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के बोलते थे विरोधी पार्टी के वकील, और ये उनसे 4 गुना 5 गुना ऊंची आवाज में उसके जवाब देता था। ऐसा माहौल होता था कभी कभी। एक बार तो चीफ जस्टिस ने बोला दिल्ली हाईकोर्ट के कि भाई साहब, आपकी आवाज जरा नीचे कीजिए। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी। हाईकोर्ट में एंटर करते ही बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं उधर, सब जगह ये एलसीडी के स्क्रीन लगे हुए हैं, सब जगह न्यूज में बाबा ही बाबा और ग्लानी ही ग्लानी, गंदे गंदे आरोप। और ऐसे माहौल में कोई ज्यादा सहयोगी नहीं, बाबा ने पहले ही बोल के रखा था उसको। 2017 में गुप्त होने के पहले ही बोल के रखा था, जब ये ग्लानी चालू हो जाएगी ना तो देखना। उसका नाम लेके बोला था 5वें नंबर पूर्वज को, साथ में थे, कि देखना कोई भी तेरे साथ नहीं रहेगा। ये जो एडवांस पार्टी में पीबी केस दिख रहे हैं ना, बोला 98 क्या 99% पीठ दिखा देंगे, भाग जाएंगे, कोई सहयोग में नहीं आएगा। मैंने बोला बाबा ऐसे कैसे, ये तो बाबा बाबा करते रहते हैं सारे। नहीं, जब परीक्षा आती है ना तो सारे भाग जाते हैं। तो बोला, मैंने बोला कि फिर साथ में टीम बनानी पड़ेगी। कोई टीम काम में नहीं आएगी, अकेला दौड़ना पड़ेगा। तो कभी कलकत्ता में केसेस, कभी कलकत्ता की बहनों को उठा के लेके गए, कभी फरुखाबाद में बहनों को उठा के लेके गए, कभी इंदौर में बहनों को उठा के लेके गए। कहा क्या हंगामा, हैदराबाद में क्या चीजें हो रही है, वो कहाँ से कौन सा मकान मालिक खाली करने बोल रहा है, कहा क्या हंगामा, कहा क्या हंगामा। कभी इधर से दिल्ली से केस करो, 2 कोर्टों में 3 कोर्टों में जाके उधर से ही एयरपोर्ट जाओ, फ्लाइट पकड़ो, कलकत्ता पहुंचो, कलकत्ता का केस लड़ो, वापिस दिल्ली आओ, दिल्ली से इधर जाओ उधर जाओ। ऐसे पूरा साल भर सामना ही सामना। बस सारे विरोधी विधर्मी वो चाहते थे कि ये इनके मुखिया को तो गुप्त कर दिया, और इसका जो चेला है ये जो सामना कर रहा है, इसके ऊपर भी कर दो तंत्र मंत्र और सारे गंदे ये प्रक्रिया अपना दो इसके ऊपर क्रियाएं, ताकि ये भी मर जाए। पूरा ट्राई किया गया 2017-18 के महायुद्ध में कि इसको मरवा दो, लेकिन जवाब यही आता था। जिनके पास भी कभी कोई पूछने के लिए जाता था तो बोलते थे ये व्यक्ति, जो जानकार होते हैं ना इन चीजों में, वो बोलते थे ये व्यक्ति जिंदा कैसे है, इस व्यक्ति के ऊपर जरूर किसी बड़े महापुरुष की छत्र छाया है, इसलिए जिंदा बचा हुआ है। तो सामना करने की शक्ति उसके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देती है। चाहे 2017-18 का महायुद्ध हो, चाहे 2015 में कलकत्ता में बहुत सारे केसेस हो गए थे। और कलकत्ता में ऐसा हंगामा होता था 2015 में, कलकत्ता के कोई हो तो उनको पता होगा। 2015 में भाड़े के किराए के टट्टू निगरो, छक्के हिजड़े और ऐसे गुंडे मवाली लोगों को सेंटर के बाहर पैसा दे दे के बुला के लाते थे, और वो लोग हंगामा करते थे, पत्थर फेंकते थे सेंटर पे, अंदर बहने रहती थी। और ये 15-20 दिन चलता रहा सारा हंगामा, और बहुत ग्लानी, मीडिया ही मीडिया रहती थी उस समय। ढेर सारे केसेस डाले थे। सामना करने की शक्ति ऐसी कि कोई वकील जो होते हैं नॉर्मली केसेस डालते हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर केस कोई नहीं डालता है। 2013 में दिल्ली में एक घटना घटी। दिल्ली
दिल्ली पुलिस के ऊपर ही केस डाल दिया। और उसके जो मित्र वकील है वो डर रहे, बोल रहे अरे क्या ऐसा कैसे वकालत करता है तू, पुलिस के ऊपर केस डाल रहा है। अरे ऐसा मत कर, अरे गलत काम किया तो पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे। 2013 में भी पुलिस के ऊपर केस डाला। 2015 में कलकत्ता में जो महिला मंत्री है वहां की, पश्चिम बंगाल की महिला मंत्री, जहां सॉल्ट लेक सिटी में सेंटर बना हुआ था, उसके ऊपर केस डाल दिया। बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो मैजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर है उसके ऊपर केस डाल दिया। सारे के सारे जिन्होंने जिन्होंने गलती किया सबको लपेटा, पुलिस को भी लपेटा। पुलिस लोग पूछने पूछने लगे फोन कर करके, भाई साहब आप दिल्ली वापस कब जा रहे हो। बोला दिल्ली वापस जाएंगे, आप पहले ये सारा बंद करवाओ, सारा सेंटर के सामने का। और 15-16 दिन के बाद सारी की सारी चीजें बंद, कंप्लीटली जीत, और सारा माहौल शांत कर दिया पूरा का पूरा। एक एक को जिन्होंने जिन्होंने कदम उठाया आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ, जिन्होंने जिन्होंने आंख उठाई, सबको जो परशुराम का परसा है ना उससे काट दिया एक एक को। और इसलिए बाबा निश्चिंत रहते थे कि भाई लड़ने के लिए है। बाबा को बोला जाता था आप टूर करो, आप ज्ञान सुनाओ, आप टेंशन मत लो, बाकी का हम देख लेते हैं सारा का सारा। तो सामना करने की शक्ति जो है, परिवार जो सेंटर से, सेंटर्स में रहने वाली बहनें और जाने वाले जिज्ञासु इसलिए शांति से जा पाए क्योंकि कई सारी घटनाएं घटी। कोई अपने ऊपर वो घाव, सारे जो घाव लगते थे वो अपने ऊपर लेने के लिए कोई तैयार रहता था, इसलिए बाकी के लोग शांति से क्लास कर पाते थे मधुबनों में। अगर कोई भी तैयार नहीं होगा तो उसका असर ब्राह्मण परिवार के ऊपर होता था। ऐसी कई लड़ाइयां हो गई। 2011 में जब फरुखाबाद में मीना बहन बांदा की भाग के आई थी तो बड़ी लड़ाई हो गई थी। इतनी पुलिस फोर्स, और उस समय यूपी का होम मिनिस्टर नवाजुद्दीन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन मायावती का राइट हैंड था, वो इन्वॉल्व था उस केस में, और उसकी वजह से उसने पूरी पुलिस फोर्स लगाई थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस डाला, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, और डायरेक्टली यूपी के होम मिनिस्टर के ऊपर आरोप डाले। डरे नहीं, डायरेक्टली उसके ऊपर सारी चीजें, सारे एलिगेशंस उसके ऊपर डाल दिए। और वहां की बांदा की पुलिस और फरुखाबाद की पुलिस, इन दोनों के ऊपर आरोप डाले। दोनों के दोनों डर गए, सारे पीछे हट गए, और बहन जी को उठा के लेके गए थे। बाद में बहन जी फिर से यज्ञ में आई, और आज भी यज्ञ में है। बहन जी को उठा के लेके गए थे फरुखाबाद के सेंटर से, और वापस लेके आए बहन जी को, और आज भी सेंटर पे है बहन जी। योगिनी माँ की राइट हैंड है। तो सामना करने की शक्ति ऐसी कि सारे के सारे न्यूज़पेपर में ग्लानि चल रही है, और मैजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर आया। और फरुखाबाद में छोटी छोटी बहनें रहती थी पहले फरुखाबाद सेंटर में 2011 में, और सारी की सारी छोटी बहनें 30, 40, 50 थी। सारी छोटी बहनों को, तब अलग से स्कूल नहीं था, सारी छोटी बहनों को उठा के लेके जा रहे, बाहर बस खड़ा है। तो जो बहन इंफॉर्मेशन दे रही है, और जो 5वें नंबर का पूर्वज बैठा है दिल्ली में, और सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ऐसे ऐसे बस खड़ी है, पब्लिक खड़ा है, ढेर सारा मीडिया वाले खड़े हैं, और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑफिसर सारे के सारे लेके जा रहे। और बहन बता रही है, और उसके आंख में आंसू खड़े हैं। इधर फोन पे बोलता है दे दो उसको फोन। किसको फोन दे दो? उस ऑफिसर को फोन दे दो। वो ऑफिसर मैजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरपर्सन। और जैसे ही फोन देता है, बहन जी देती है उनके हाथ में, तो उसको ऐसी भाषा में, जो भाषा गुंडे बदमाश यूज करते हैं ना बाहर के दुनिया के, ऐसी भाषा में उसको इंग्लिश लैंग्वेज में डांट 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 डांटता है, और बोलता है कि है ना, जो पीबीकेज है ना सारे भारत भर के, वो गाड़ियां भर भर के फरुखाबाद में कल की सवेरे पहुंच रहे, और जिन्होंने भी गलत तरीके से कार्रवाई की है किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से भाषा का यूज, उससे भी गलत भाषा बता नहीं सकते फोन पे।
और ऐसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कि सामने वाला ऑफिसर थर थर कांपने लगता है। वो सारे के सारी उसके आई हुई टीम सारी बहनों को छोड़ के वैसे भाग जाती है वहां से, और मीडिया को बोलते हैं कि हमको धमकी दी गई है, किसने दी पता नहीं। और सारे के सारे भाग जाते हैं वहां से, और सारी बहनें घर में, छोटी छोटी बहनें, और बस भी चली गई, खाली बस, और कोई किसी को लेके नहीं गया। ये सामना करने की शक्ति है। विधर्मियों को सामना करना, अपने सच्चे सच्चे ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों की सुरक्षा करना, ये क्षत्रियत्व का गुण है। और ये क्षत्रियत्व के गुण में सबसे नंबर 1 है शिव बाबा, जो राम वाली आत्मा है। और उसके बाद अगर क्षत्रियत्व का गुण किसी में है तो 5वें नंबर का पूर्वज। इसलिए मुरली में बोला है कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। जो सीधे सीधे सच्चाई से चलने वाले ब्राह्मण है, उनको अगर विधर्मी राक्षस यज्ञ में, जो यज्ञ चल रहे थे भगवान के राम के, तो उस यज्ञ में क्या ग्लानी का किचड़ा कचड़ा अगर डाल रहे, तो उन राक्षसों को सफाई करने के लिए भी कोई चाहिए ना इधर। उधर वीरभद्र भी चाहिए, परशुराम भी चाहिए, ऐसे राक्षसी वृत्तियों का ब्राह्मणों को सफाई करने के लिए कार्तिकेय भी चाहिए, देवताओं का सेनापति या ग्रहों का सेनापति मंगल भी चाहिए। तो कोई ना कोई प्रैक्टिकल दृष्टद्युम्न। निमित्त, दुष्ट दुम्न भी चाहिए, प्रैक्टिकल निमित्त किसी को बनाया था यज्ञ में। इसलिए यज्ञ में बाकी की चीजें सबको पता नहीं चलती थी, यहां तक दिल्ली वालों को पता नहीं चलती थी, क्योंकि वो घाव कोई अपने ऊपर ले लेता था, सामना करता था उन चीजों का।